हेलो फ्रेंड्स, रेसलिंग टाइम्स पर आपका स्वागत है। आज हम अंडरटेकर की बायोग्राफी को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मार्क विलियम कैलवे अंडरटेकर का असली नाम है। सब लोग अंडरटेकर को अंडरटेकर के नाम से जानते हैं, तो काफ़ी कम लोग बात ये जानते हैं कि अंडरटेकर का असली नाम मार्क विलियम कैलवे है। दोस्तों, अंडरटेकर का जन्म हुआ था 24 मार्च 1965 को अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में, जो टेक्सास में है। तो अंडरटेकर छोटे से ही एक एथलीट थे और उन्होंने कॉलेज में बास्केटबॉल खेलना शुरू किया था। रेसलिंग में अंडरटेकर ने 1994 में कदम रखा था। अंडरटेकर ने वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रेसलिंग यानी WCCW में अपना डेब्यू किया, जहां अंडरटेकर को टेक्सास रेड नाम से जाना जाता था। अंडरटेकर की असली पहचान WWE में बनकर सामने आई। दोस्तों, अंडरटेकर का डेब्यू 22 नवंबर 1990 को सर्वाइवर सीरीज में हुआ था। वो मैच आपने देखा होगा जब उन्होंने अपने आइकॉनिक कैरेक्टर को दिखाया। उन्होंने अपने फर्स्ट मैच में टेड डिबियासी की टीम को ज्वाइन किया था और ये मैच उन्होंने जीता भी। ये टाइम था जब WWE में कई बड़े स्टार्स थे, जैसे हल्क होगन, रैंडी सेविज और ब्रेट हार्ट, जो अपनी एक बड़ी पोजीशन बना चुके थे। पर अंडरटेकर का यूनिक कैरेक्टर और उसका एक डार्क मिस्टीरियस ऑरा सबको काफ़ी पसंद आया। अंडरटेकर का अलग कैरेक्टर कुछ ऐसा था जो पूरी दुनिया से अलग था। उनके अपीयरेंस में वो लॉन्ग ब्लैक कोट, हैट और मोर्टल जैसा दिखने वाला पर्सोना, उन्होंने WWE को एक नए लेवल पर ले जाने में मदद की। दोस्तों, आप ये बात जानते ही होंगे कि अंडरटेकर की वजह से काफ़ी सारे लोग WWE देखते थे और अंडरटेकर के आने के बाद WWE काफ़ी पॉपुलर हो गई, बच्चों में और बड़ों में भी। अंडरटेकर से पहले भी WWE पॉपुलर थी, जैसे हल्क होगन और ब्रेट हार्ट जैसे सुपरस्टार थे, लेकिन अंडरटेकर के आने के बाद WWE ज़्यादा पॉपुलर हुई बच्चों में। और शुरू में हालांकि अंडरटेकर को उतना ऑडियंस की तरफ से प्यार नहीं मिला, लेकिन बाद में अंडरटेकर को ऑडियंस पसंद करने लग गई, क्योंकि अंडरटेकर एक हील सुपरस्टार बनकर सामने आए। और एक नेगेटिव कैरेक्टर भले अंडरटेकर ने निभाया, लेकिन उसका जो एक, जैसा मैंने आपको बताया, एक डार्क और मिस्टीरियस कैरेक्टर और एक हॉरर कैरेक्टर, जिसकी वजह से वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा पब्लिक को, और उसी वजह से अंडरटेकर को लोग काफ़ी आगे चलकर पसंद करने लगे। और अंडरटेकर के एंट्रेंस की बात करें तो वो एक रेसलर ने ऐसा अपनी एंट्रेंस बनाई जो कहीं भी आ जाते थे। जैसे अंडरटेकर की बेल बजी और अंडरटेकर, अंधेरा होता था, अंडरटेकर आ जाते थे, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जब उनका थीम म्यूज़िक बजता तो पूरा अरीना में डर का माहौल एक तरीके से बना दिया जाता था। उन्होंने अपनी बॉडी को ट्रेन करने का भी काफ़ी ध्यान रखा और अंडरटेकर के कई सारे डेंजरस मैचेस भी हुए, स्किट मैचेस, हेल इन अ सेल और बरीड अलाइव। दोस्तों, ये वो मैचेस हैं जो अंडरटेकर ने शुरू करे WWE में। बाद में WWE में काफ़ी और सुपरस्टार्स ने इन मैच में ऐसे मैच करे, जैसे कैस्केट मैच है, ये अंडरटेकर ने ही शुरू करा। अंडरटेकर का ही पहला कैस्केट मैच हुआ था। और हेल इन अ सेल भी अंडरटेकर का ही सबसे पहला मैच था। हेल इन अ सेल जो WWE में सबसे पहला मैच हुआ, उसमें अंडरटेकर का ही पहला मैच था, अंडरटेकर और शॉन माइकल का। ऐसे बड़े लाइव मैच भी अंडरटेकर का हुआ सबसे पहली बार। अंडरटेकर के कुछ सिग्नेचर्स मूव्स भी काफ़ी फेमस हैं, जैसे टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर और चॉक स्लैम। इन मूव्स का इम्पैक्ट जब अंडरटेकर रिंग में दिखाते थे तो ऑडियंस का रिएक्शन कुछ और ही होता था। द टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर उनका फिनिशर मूव था, जो उन्होंने कई बार अपने अपोनेंट्स को मारने के लिए यूज़ किया था। और जब बात होती है उनके हेल इन अ सेल मैचेस की, तो अंडरटेकर के मैच जो मैनकाइंड के साथ 1998 की किंग ऑफ द रिंग में हुआ था, काफ़ी दोस्तों मैच यादगार रहा और आज भी लोग उस मैच को देखते हैं। जब उन्होंने अपने अपोनेंट यानी मैनकाइंड को सेल से नीचे गिरा दिया था अनाउंस टेबल पर, ये काफ़ी WWE की हिस्ट्री में एक आइकॉनिक मोमेंट बन गया, जो आज भी लोग देखते हैं। और अंडरटेकर ने भी कई बार उस बारे में बात करी है। अंडरटेकर ने बताया कि जब मैनकाइंड को अंडरटेकर ने सेल से नीचे गिरा दिया था अनाउंस टेबल पर, तो अंडरटेकर काफ़ी डर गए थे। और बाकी दोस्तों, उसके बाद भी ये मैच काफ़ी अच्छा चला था। अंडरटेकर का करियर कई बड़े फ्यूड से भरा हुआ था। उन्होंने हल्क होगन, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक और शॉन माइकल जैसे लेजेंड्स के साथ रिंग में मैच करे। सबसे ज़्यादा फेमस उनका शॉन माइकल के साथ राइवलरी थी,
जो कि रेसलमेनिया के मैच तक जा पहुंची थी। उन दोनों की जो दोस्तों राइवलरी थी वो काफ़ी इमोशनल और इंटेंस से भरी हुई थी। अंडरटेकर ने अपने करियर में 7 रेसलमेनिया टाइटल जीते, जिसमें उन्होंने अपने अनडिफीटेड स्ट्रीक को मेंटेन किया, जो कि एक लेजेंडरी रिकॉर्ड बन गया। उनकी रेसलमेनिया स्ट्रीक की बात करें तो 21 तक पहुंची थी। जैसा कि आप जानते हैं, फिर आगे चलकर ब्रॉक लेसनर के साथ अंडरटेकर का मैच हुआ था रेसलमेनिया 30 में, तो उसमें अंडरटेकर हार गए थे ब्रॉक लेसनर से, जिसका अंडरटेकर को सदमा लगा था। अंडरटेकर ने खुद उस बारे में बताया, अंडरटेकर को तब तक पता ही नहीं था कि WWE ने डिसीजन लिया है अंडरटेकर की स्ट्रीक को ख़त्म करने का। अंडरटेकर को उसी रात पता चला इस बारे में कि अंडरटेकर को हारना है इस मैच में और ब्रॉक लेसनर को जीतना, मतलब अंडरटेकर की स्ट्रीक एंड हो जाएगी। और अंडरटेकर बताते हैं कि आज भी उन्हें उस मैच के बारे में, उस नाइट के बारे में कुछ भी ठीक से याद नहीं है। अंडरटेकर ने अपने करियर में WWE को वो स्टार दिया जो कभी सोचा नहीं था। उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से फैंस को एंटरटेन किया और उनका रिस्पेक्ट जो WWE यूनिवर्स के अंदर थी वो कभी कम नहीं होने वाली और ना कभी कम हुई। 2000 के दौरान अंडरटेकर का जो कैरेक्टर था वो इन्वॉल्व हुआ, लेकिन उन्होंने कभी अपने डेडमैन पर्सोना को छोड़ा नहीं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जब 2000 का टाइम आया, अर्ली 2000 में अंडरटेकर को एक दूसरा कैरेक्टर WWE ने दिया जिसमें वो बाइक पर आते थे और एक अलग ही लुक में अंडरटेकर आते थे। तो हालांकि उसमें भी वो डेडमैन वाला नाम रखा हुआ था और उसमें काफ़ी अच्छे मैचेस अंडरटेकर के हुए। 2003 तक वो कैरेक्टर काफ़ी अच्छा चला, लेकिन 2004 में वापस अंडरटेकर ने एकदम अपना पूरा पहले जैसा और उससे भी अच्छा अपना कैरेक्टर डेवलप करा WWE ने, जिसमें वो रेसलमेनिया में आते हैं और केन के साथ उनका मैच होता है। रेसलमेनिया स्ट्रीक को लेकर उनके लेजेंडरी स्टेटस पूरी दुनिया में बना हुआ है। आज भी WWE फैंस अंडरटेकर का नाम लेते हैं तो उन्हें सिर्फ एक रेसलर नहीं, एक लेजेंड याद आता है। अंडरटेकर ने अपने करियर को 2020 में सर्वाइवर सीरीज के 30 साल पूरे होने पर ऑफिशियली रिटायर कर दिया। उनका रिटायरमेंट मैच उन्होंने एजे स्टाइल के साथ बोर्न यार्ड मैच के रूप में किया था। ये मैच रेसलमेनिया 36 पर था और इस मैच को फैंस ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, क्योंकि ये मैच उनके आइकॉनिक करियर का एक फिटिंग फेयरवेल था। अंडरटेकर का कहना था कि उन्होंने अपने करियर को खुद फिनिश किया और उनका बोर्नयार्ड मैच उनका फाइनल ट्रिब्यूट था अपनी लेगेसी को। तो दोस्तों, ये थी अंडरटेकर की कहानी। उन्होंने अपने करियर में कई हाईज देखे, कई लेजेंडरी मैचेस किए और WWE के एक ऐसे सुपरस्टार बन गए जिनका नाम कभी नहीं बुलाया जा सकता। तो अंडरटेकर ने काफ़ी अच्छे मैचेस करे और अंडरटेकर की इन जो राइवलरी हुई, जिसमें रैंडी ऑर्टन के साथ अंडरटेकर की 2005 के टाइम पर काफ़ी अच्छी राइवलरी चली, काफ़ी लंबी राइवलरी चली। फिर उसके बाद एज के साथ ऐसी राइवलरी चली, ब्रॉक लेसनर के साथ 2014 और 2015 के टाइम पर राइवलरी चली। आपको याद होगा, अगर आप पहले से WWE देखते हो तो 2015 में बैटल ग्राउंड पेपर व्यू में जब ब्रॉक लेसनर का मैच सेथ रॉलिंस से हो रहा था तो अंडरटेकर वापस आए थे और एक ऐसी स्टोरी लाइन WWE ने उस वक्त दी थी कि अंडरटेकर बदला लेंगे ब्रॉक लेसनर से अपनी रेसलमेनिया स्ट्रीक का, जो उन्होंने रेसलमेनिया 30 में गवाई थी ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट। तो दोस्तों, ब्रॉक लेसनर से मैच होता है समर स्लैम में अंडरटेकर का, जिसमें अंडरटेकर जीतते हैं और ये जीत अंडरटेकर की काफ़ी कंट्रोवर्शियल होती है। आपको याद होगा कि अंडरटेकर को ब्रॉक लेसनर ने किमोरा लॉक लगाया था, तो उसमें बिना रेफरी के बोले बेल बजा दी गई थी, तो उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। फिर ये दिखाया गया था कि अंडरटेकर ने टैप आउट किया, फिर बाद में जैसे बेल बज जाती है, आप आगे की स्टोरी आप जानते हैं। फिर अंडरटेकर हेल्स गेट अपना जो फिनिशर मूव है वो लगा देते हैं ब्रॉक को, ब्रॉक लेसनर पास आउट हो जाते हैं। तो ऐसी काफ़ी बड़ी अच्छी राइवलरी चली थी 2015 के टाइम पर ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर। तो दोस्तों, अंडरटेकर ने काफ़ी अच्छे मैचेस किए। हल्क होगन हो गए उसमें, 2000 के एरा में भी हल्क होगन के साथ अंडरटेकर का मैच हुआ था और अंडरटेकर ने दोस्तों काफ़ी अच्छे मैचेस दिए। तो ये थी दोस्तों अंडरटेकर की बायोग्राफी जो मैंने शॉर्ट में कवर करी है। अगर आपको ये बायोग्राफी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, WWE से जुड़े वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए